आज के सेशन में हम लोग 4 घंटे के चार्ट को स्टडी करने वाले हैं, डी एक्स वाई डॉलर इंडेक्स चार्ट को। और चार्ट को स्टडी करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो बार बार हमें चार्ट पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, वो है स्विंग हाई और स्विंग लो। उसे कैसे ढूंढना है, कैसे पहचानना है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर बात कर लेता हूँ आपसे। सबसे पहले हमें इस तरह की कैंडल स्ट्रक्चर चाहिए होती है, 3 कैंडल पैटर्न है ये। और ये कैंडल पैटर्न जो है वो इसमें फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल, ठीक है। अगर हम लोग सेंटर वाली कैंडल को देखते हैं तो फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल जो है उसकी हाई जो होती है सेंटर वाली कैंडल के हाई से कम होनी चाहिए, ठीक है। सेंटर वाली हाई से सेंटर वाली जो कैंडल की हाई है उससे कम होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि इसकी हाई जो है अधिक है। उसके बाद अगर स्विंग लो की बात करें तो इसका ठीक अपोजिट होता है, यानी सेंटर वाली जो कैंडल होती है अपने फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल यानी थर्ड कैंडल के लो से कम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को 3 कैंडल पैटर्न को अगर पहचान पाते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग स्विंग हाई और स्विंग लो को डिसाइड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अगर लाइव चार्ट पे अगर देखा जाए तो लाइव चार्ट पे हमारे पास जो स्विंग हाई बन रही है वो ये वाली बन रही है, ठीक है। ये स्विंग हाई बन रही है और इसके बाद मार्केट ने एक स्विंग लो बनाई थी। स्विंग लो जो है हमारे पास ये वाली बनी, ठीक है। ये स्विंग लो और स्विंग हाई ढूंढना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर ही अ, आपके ट्रेड सेटअप बनती है। यानी कि अगर रिटेलर्स के जैसा आप अगर ट्रेड करते हैं और आपने अगर बाई का ऑर्डर लिया तो आपकी स्टॉप लॉस इधर रहेगी। अगर आपने सेल का ऑर्डर लिया तो आपकी स्टॉप लॉस इधर रहेगी। ऐसा रिटेलर्स की सेटअप होती है जनरली। और हम लोग एज ए स्मार्ट मनी अगर वर्क करना चाहते हैं तो हम लोग को करना क्या है कि जब ये वाली लेवल अगर ब्रेक हो जाती है, ये वाली लेवल ब्रेक होने का मतलब है कि लेवल इस तरह से ऊपर की तरफ गई, ठीक है। ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दिया, स्टे नहीं किया, उसके बाद कैंडल जो है इस तरह से नीचे आ जाती है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे कि बहुत सारी कैंडल इधर जो बनी है वो इसी तरीके से बनी है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले ये वाली कैंडल आप देखो, स्विंग हाई सॉरी स्विंग लो बनी है ये। और स्विंग लो बनने के बाद मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है। इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब किया यानी कि ये स्टॉप लॉस हंट हो गए। उसके बाद मार्केट जो है तेजी से ऊपर की तरफ क्लोज हो गया और हमें बाई करने का मौका मिला। ये जो मूवमेंट है काफ़ी बड़ी मूवमेंट है और ये डी एक्स वाई का चार्ट है, ठीक है। आप जब यूरो और गोल्ड जीबीपी यूएसडी के चार्ट को स्टडी करेंगे तो आप आसानी से डिफरेंस को समझ पाएंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास एक मिनट, हाँ जी, ये वाली हमारे पास एक लिक्विडिटी थी, ठीक है। स्विंग हाई को मार्केट ने इधर में ग्रैब किया। उसके बाद मार्केट जो है तेजी से नीचे आ गई, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है ये काफ़ी बड़ी डिफरेंस है। एक कैंडल में ही आपको ट्रेड मिल जाती है और आप अगर छोटे टाइम फ्रेम की तरफ स्विच करेंगे तो आपको आसानी से ट्रेड देखने को मिल जाता है। तो मैं लोअर टाइम फ्रेम की तरफ जाता हूँ और लोअर टाइम फ्रेम में इस चीज़ को एक बार समझ लेता है। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये वाली लिक्विडिटी गई थी, ठीक है। इस वाली लिक्विडिटी के जाने के बाद हमें इधर में ट्रेड मिला है। आपको ट्रेड के लिए शायद और थोड़े टाइम फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा, हो सकता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करना पड़े। अच्छा, ये मैंने आपके कल और उसके पहले वाली जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया है। तो आप अगर इस बात में इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो उन सब 2 वीडियो को जरूर आप देख लो। उसके बाद मार्केट ने इस वाले स्विंग को स्विंग लो को इधर में ब्रेक किया, ठीक है। मार्केट 4 घंटे की कैंडल है जो उसके नीचे क्लोज नहीं हुई, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन चाहिए होगा बाई करने के लिए, तो ये एक बाई का सेटअप बना आपके लिए। दूसरी तरफ ये वाली जो ट्रेड इधर स्विंग बनी थी इसकी लिक्विडिटी जो है इधर में गायब हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी जो पॉइंट्स है वो मार्क करके रखने हैं। हमारे लिए वो लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं, लेकिन रिटेलर्स के लिए वो स्टॉप लॉस का लेवल होता है, यानी कि यूजर में उनकी अपने ट्रेड को सेफ रखने के लिए स्टॉप लॉस बनाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि ये वाला एक लेवल है, ठीक है। ये वाला लेवल भी
ये वाली लेवल जो है इधर में ही ग्रैब हुई है, एक साथ ही ग्रैब हुई है। तो ये सब सारी जो लिक्विडिटी है कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेड करने का एक अच्छा मौका देती है और आप आसानी से इन सब ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं। मैं इन सब सारी ड्राइंग को मार्किंग को हटा देता हूँ। हाँ जी। तो अगर आप मॉर्निंग में हर दिन सुबह में अगर डेली चार्ट की और 4 घंटे के चार्ट को इस तरीके से मार्क करके रखते हैं और उस पर अलर्ट डाल देते हैं, अलर्ट डालने के बाद आपके पास जब भी वो लिक्विडिटी ग्रैब होगी तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद आप आराम से ट्रेड पंच कर सकते हैं। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन होना चाहिए। आपको फोमो में गलत ट्रेड नहीं पंच करना है, आपको मार्केट का सेटअप का वेट करना है और उसके बाद ही आपको ट्रेड पंच करना है। ठीक है, इस तरह से मैंने 4 अलग अलग 1 2 3 3 एंड 4 4 अलग अलग लिक्विडिटी मैंने जोन मार्क कर दी। ठीक है, इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे करना है। ये 4 घंटे की चार्ट है। डेली बेसिस पे डेली चार्ट पे भी आप सेम काम कर सकते हैं और डेली बेसिस पे वो करना चाहिए। इससे आपकी जो ट्रेड होती है पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और पूरे दिन आपको स्क्रीन पर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक और लेवल मुझे दिख रहा है इधर में। अ, चलो ये वाली लेवल ग्रैब हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये लेवल्स है जो इंट्राडे में हमें यूज़ हो सकता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने एक इंडिकेटर पोस्ट किया है और ये वाली इंडिकेटर जो है आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगी। इसको टाइप करना है सर्च करने के लिए WB4 SNR। WB SNR आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की लाइन आ जाती है। ठीक है, ये जो चार्ट है, ये जो लाइन है, ये मैंने इचिमोकू इंडिकेटर से कॉपी किया है। यानी कॉपी करने का मतलब है मैंने कोड कॉपी नहीं किया है, बट उसके जैसा ही मैंने इस पे सेटअप बनाई है। यानी कि इसका मतलब है कि जो चीको स्पाइन लाइन होती है, चीको स्पाइन स्पाइन लाइन जो लैगिंग लाइन कहलाती है, उसके जैसा ये वर्क करेगा। यानी कि वन वन पीरियड की ये मूविंग एवरेज है जो 26 डेज पीरियड पीछे बैक आपको प्लॉट होती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हम लोग एसएनआर मार्क करते हैं, जब एसएनआर हम लोग मार्क करते हैं तो आपको आसानी से आपके जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट लेवल्स का मतलब है कि एसएनआर में ए शेप बनती है, ए शेप आप देख पा रहे हैं इधर में। दूसरी बनती है वी शेप। ठीक है, ये भी देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जब इस एसएनआर का सॉरी इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं जो काफ़ी सिंपल है, आपके ट्रेड को सिंपल करने में हेल्प करता है। तो आप आसानी से इसके हेल्प से आप एसएनआर के लेवल जो है आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि ये वाली इम्पोर्टेंट लेवल है, आप आप देख पा रहे हैं इधर जो ओपन क्लोज हुई है आसानी से दिख नहीं पा रही है, लेकिन आप इस इंडिकेटर की हेल्प से आपको ये चीज़ें आसानी से देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्विच करेंगे गोल्ड के चार्ट पे और गोल्ड के चार्ट पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डेली और 4 घंटे के चार्ट को स्टडी करेंगे। डेली के चार्ट में हमारे पास जो ये वाले लेवल है, ठीक है, ये सेम लेवल आपको इधर में दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद अप साइड में एक और लेवल है, इधर दिख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अप साइड में देखा जाए तो अप साइड में एक लेवल और। ठीक है, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपका ड्रॉ होता है। ये वाली जो कैंडल अभी बन रही है रनिंग कैंडल है, इसके नीचे भी आपको एक वी शेप देखने को मिल सकता है, लेकिन ये कैंडल क्लोज होने के बाद ही ये पॉसिबल हो पाएगा देखना। अब 4 घंटे के चार्ट पे अगर हम लोग स्विच करते हैं, 4 घंटे के चार्ट पे वापस से अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। देख पाए जो लोग काफ़ी पहले से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं उनके लिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत आसान है। बट जो बिल्कुल नए हैं, इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं एसएनआर को, उनके लिए ये लाइन चार्ट जो है काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो मैंने एक 4 घंटे पे ये मार्किंग करी और ये एक जो है SBR है। ठीक है, SBR है, यानी कि सपोर्ट जो हमारा है अब रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, SBR है और इसके साथ साथ हमें कुछ कुछ और लेवल भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं।
तो यानी कि आपको हर कैंडल में जो जो वी और ए से बनते हैं उसको आप इधर में लेफ्ट साइड में आप चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, और इसमें आपका टाइम बचता है और आपको बहुत सिंपल तरीके से लेबल मिल जाता है। कुछ कुछ लेबल जो है इधर में है जो अभी दिख नहीं रहे हिसाब से, इसको थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको इस तरीके से। ठीक है, वही मार्केट आप देख पा रहे हैं कि ये जो मार्केट अभी चल रही है, मूव कर रही है, ये धीरे 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 इस SNR लेवल के पास जाएगी, और हो सकता है अगर सेल साइड अगर ट्रेड बनना हो तो इसी लेवल के नीचे बन सकती है। लेकिन मार्केट में सिर्फ SNR से आपको काम नहीं करना है, आपको लिक्विडिटी ग्रैब एंड SNR दोनों चीज़ें साथ में कंबाइन करनी है। ठीक है, अभी हमारे पास एक यूरो का चार्ट भी हमें देखना है। यूरो का चार्ट जो है, हाँ जी, यूरो के चार्ट में अब हमारे पास जो लेवल है वो है ये वाली 1। इसके बाद मार्केट अगर आती है तो हमें बाय करने का सेटअप मिलेगा। मार्केट की डायरेक्शन जो है वो चेक करनी है। ठीक है, ये सब सारे लेवल्स अभी दिख रहे हैं, और ये वाली इम्पॉर्टेंट लेवल है। 4 घंटे की चार्ट, डेली चार्ट में अगर आए हम लोग 1 डे, तो 1 डे में हमारे पास जो लेवल है, तो SNR लेवल और लिक्विडिटी लेवल दोनों आपको अर्ली मॉर्निंग में आपको मार्क कर लेना है, और इस तरीके से आपको पूरे दिन की जो सेटअप है जो बनने वाली है उसमें आपका हेल्प होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इस सेशन में, इस वीडियो में, इस डिस्कशन में आपने ये समझा होगा कि किस तरह से स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क करते हैं, साथ में लिक्विडिटी लेवल को मार्क करते हैं, साथ में SNR अगर मार्क करनी है तो ये लाइन जो चार्ट है किस तरह से आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट होती है आपको तो प्लीज़ कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कवर कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।